सुमित जी, इजरायल के विदेश मंत्री ने कहा कि ईरान के साथ कभी भी युद्ध शुरू हो सकता है। इस बयान के राजनीतिक मायने क्या हैं? देखिए, ये बयान हमें सीरियसली इसलिए लेना पड़ेगा कि युद्ध शुरू होने से पहले एक मिलिट्री फाइनल ऑपरेशन करती है, जिसे गेट रेडी ऑपरेशन या कई सारे नामों से जाना जाता है। इस ऑपरेशन का एक नाम दिया गया है, जिसमें मिलिट्री को पूरी तैयारी करने के लिए बोला गया है कि हमें ईरान से युद्ध करना ही करना है। जी। अब ये कि वो पहले हमला करे या पहले हम हमला करें, आप पूरी तैयारी कीजिए। और ये युद्ध कभी भी शुरू हो सकता है, अभी आधे घंटे में, 1 घंटे में, आज रात को, कल। अब मैं आपको पहले कह रहा था कि भाई ये महीनों दूर युद्ध है, दिनों, महीनों, हफ्तों। अब ये महीनों वाला सिस्टम तो खत्म हो गया, अब ये दिनों या हफ्तों की बात कर रहे हैं हम। हम्म। क्योंकि ये जो सार्वजनिक तौर से ऐलान किया गया, ऑपरेशन को नाम दिया गया है, और इजराइल की सेना कह रही है हम बिल्कुल तैयार है, कभी भी हम पे हमला हो या हमला करे, दोनों परिस्थितियों के हम तैयार है। तो यहाँ एक युद्ध को आपको बिल्कुल बजता नजर आ रहा है, और ये युद्ध इजराइल अकेले लड़ेगा। इजराइल ने तैयारी की है कि अगर अमेरिका हमारे साथ नहीं आएगा तब भी हम जाके ये युद्ध लड़ेंगे। तो ये कहीं ना कहीं आपको बताता है कि युद्ध होना ही होना है। अब कब शुरू हो, कैसे शुरू हो, वो बस एक औपचारिकता है, वो एक व्यवस्था है, जो जब भी जो प्रभु की इच्छा होगी वैसे शुरू होगी। पर युद्ध होना तय है, और इजराइल ने युद्ध घोष कर दिया है। जी। सुमित जी, दोहा में होने वाली जो प्रस्तावित बातचीत है, आपको क्या लगता है निर्णायक साबित हो सकती है? और ट्रंप की चिंता क्या इस बात का संकेत है कि इसके नतीजे अमेरिका और मिडिल ईस्ट की रणनीति को बदल सकते हैं? देखिए, ट्रंप पहली बार मुझे पेसिमिस्टिक दिखे। पहली बार ट्रंप का मुझे यकीन डगमगाता दिखा, क्योंकि ट्रंप से पूछा गया जी मिडल ईस्ट में बातचीत हो रही दोहा में, आप क्या करोगे? कह रहा अच्छी भी हो सकती, नहीं भी हो सकती, सकारात्मक भी हो सकती है, मतलब कुछ भी नहीं हो सकता आउटकम। तो पूछा ऐसा क्यों? अब देखिए, एक सवाल क्या है। ईरान ने कह दिया मैंने 30 दिन के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर दिया। ईरान ने कह दिया जी 50 जहाज वहां बंद है। ईरान ने कह दिया जो मेरा डेजिग्नेटेड वाटरवे है, अगर ओमान का है नहीं चलेगा, मेरा है चलेगा, अमेरिका का है नहीं चलेगा, आप अपने रास्ते पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे चलोगे तो मैं आपके जहाज को उड़ा दूंगा। ये ईरान ने कहा। अमेरिका की अपेक्षा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज या न्यूक्लियर को लेके बातें हो दोहा में, ये ऐसा अमेरिका चाहता है। पर ट्रंप ने जेडी वैंस को नहीं भेजा। अब कतरी और पाकिस्तानी वहां पहुंच गए। वो अभी तक तो ईरान ये भी कह रहा है कि हम डेलीगेशन भी नहीं भेजेंगे। फिर ईरान का एक ट्वीट आता है, हाँ जी हम डेलीगेशन भेज सकते हैं, पर उसमें गिलाबाफ और अराची जाएंगे, किसी छोटे व्यक्ति को भेजा जाएगा। ईरान ने क्लियर नहीं किया। वहां से जेराल्ड कुशवाहा और विटकॉफ जा रहे हैं, और जब ये डेलीगेशन जाएगा, ईरान कह रहा जी हमारा तो एक मसला है। फिलहाल एमओयू पे हमने बात कर दी है फ्रीज, क्योंकि आपने एमओयू का उल्लंघन किया, आपके इजराइल ने उल्लंघन किया, और जब तक इजराइल और आप इस एमओयू को पूरी तरह से मानने को तैयार नहीं है, तब तक हम कोई बातचीत नहीं करें। यानी कि हिजबुल्लाह की छटाई रोक दो, हिजबुल्लाह की कटाई रोक दो, तब तक हम बातचीत करने को तैयार नहीं। हम अगर आएंगे तो हम सिर्फ अमेरिका साहब आपसे एक सवाल पूछते हैं, हमारा पैसा कब रिलीज होगा और कैसे कैसे रिलीज होगा? इसके अलावा अगर हमारी डेलीगेशन आएगी, हम इसके अलावा कोई बातचीत करने को तैयार नहीं। और अमेरिका के एजेंडा पे क्या है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कब खोलोगे, और न्यूक्लियर संबंधित क्या बातचीत होगी? अब न्यूक्लियर संबंधित बातचीत को लेके ईरान का स्टेटमेंट आया कि अभी तो यार वो जब अगर एमओयू कामयाब हो गया, जब डील फाइनलाइज होगी, उस दौरान न्यूक्लियर न्यूक्लियर पे बात होगी। फिलहाल हम न्यूक्लियर या हॉर्मोज पे बात करने को भी तैयार नहीं। और समझिए, मैं आपके शो में पहले दिन से कह रहा हूं, ट्रंप की सिर्फ दो समस्या है, दो चीज ट्रंप के लिए इंपॉर्टेंट है, हॉर्मोज का खुलना और न्यूक्लियर। इन दोनों को ईरान ने सरे खरे से खारिज कर दिया। अब ट्रंप बंदे नहीं भेज रहा, ईरान की डेलीगेशन आ रही तो कौन आ रहा, कब आ रहा, क्या होगा? और ये जो ईरान की डेलीगेशन आने की भी बात है, ये कतरी कह रहे हैं। ईरान ने इस डेलीगेशन के आने या ना आने को लेके भी अभी कोई कंफर्मेशन नहीं दिया। तो ऐसे में ट्रंप का पेसिमिज्म, ट्रंप की हताशा, ट्रंप की निराशा बिल्कुल जायज है और बिल्कुल स्वाभाविक है।